हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं अनुरंजन कुमार आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है परिमेयकरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनलाइज। परिमेयकरण का अर्थ होता है कि यदि कोई भिन्न है और उसके हर में परिमेय संख्या न हो, अपरिमेय संख्या हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ हम देखेंगे कि 1/√2 है। अर्थात कह सकते हैं कि ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाला को कहते हैं हर। तो देखेंगे कि ये भिन्न है, ये टोटली भिन्न है और भिन्न के हर में अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलना ही परिमेयकरण कहता है। इस नियम के अनुसार हम लोग प्रत्येक भिन्न को अपरिमेय से अपरिमेय में बदल देंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और इसको अपरिमेय से परिमेय के रूप में बदलना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको जो है 1/√2। तो एक प्यारा शब्द जिसमें हम लोगों को उन्नति होगी, तो हम लोग प्यारा शब्द का नाम लिख लेंगे हल। और हल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि 1/√2 है। तो 1/√2 और जब इसको परिमेयकरण करेंगे, अर्थात क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि जब जो हर में रहेगा उसको दोनों तरफ √2 अर्थात हर में जो है √2 है, तो यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2 डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ गुना का चिन्ह है, अर्थात 1 में √2 से गुना कर देंगे। तो इसके बाहर 1 छिपा है और इसके यहाँ 1 है, तो 1 में गुना करेंगे तो 1 आया और √2 आया। उसके बाद देखेंगे कि √2 और √2 में गुना होगा तो यहाँ होगा √4। अब आप लोग कहेंगे कि सर 1 लिखना यहाँ जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि √ के बाहर स्वयं 1 छुपा रहता है। उसके बाद देखेंगे √2 और √4 को तोड़ेंगे। यहाँ देखते हैं यदि 4 को तोड़ते हैं तो 2 में टूटेगा, अर्थात कह सकते हैं कि 2 गुना 2। तो जब √ के अंदर एक ही प्रकार की संख्या 2 को आ जाए तो √ का कहना है कि एक ही प्रकार की जो संख्या है वो बाहर एक रूप में निकल जाएगी। अर्थात ये 2 है, 2 बार है, तो ये बाहर निकलने के बाद 1 हो जाएगा, मतलब 1 और 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि √2 है, यहाँ 2 है तो ये बाहर निकल के इस प्रकार से आ जाएगा। यदि आप लोगों को इस तरह से नहीं बनाने आएगा तो एक और सॉल्व करने का तरीका है। जब 1/√2 है तो सिंपली हम बताए हैं कि जो हर में रहेगा उसको 2 बार गुना कर देंगे, और हर में है तो 2 बार इसको हम लोग गुना कर दिए। बहुत अच्छा। अब इसमें एक बार गुना करेंगे तो √2 आएगा। और ये देखिए कोई भी संख्या यदि 2 बार रहे, मान लेते हैं कि 3 जो है 2 बार है, तो हम कह सकते हैं कि 3 के पावर 2। अर्थात यहाँ पर भी कह सकते हैं कि √2 2 बार है, अर्थात √2 के पावर 2 अर्थात स्क्वायर। अब थोड़ा सा और ध्यान दें इस पे, तो देखेंगे कि कभी भी √2 और स्क्वायर रहे तो आपस में ये कट जाता है, और जब कटने के बाद तो √2 बचा और यहाँ केवल 2 बचा, अर्थात आंसर इस तरह से ही बना सकते हैं और इस तरह से ही बना सकते हैं। ये दोनों आंसर एक जैसा हुआ, अर्थात दोनों मेथड सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोगों को बढ़ोतरी हो और आगे बढ़ते चलेंगे। एक प्यारा शब्द जिसको हम हल कहते हैं, हल लिखने के बाद इसमें चलेंगे और हल लिखने में देखेंगे कि ये जो है, अच्छा ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले चलते हैं। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में फिर उसी प्रकार से है,
अर्थात कह सकते हैं हल लिखने के बाद कि 3√7 है। हर में √7 है तो √7 और √7 क्या होगा, गुना होगा। और जब गुना होगा तो यहाँ पर 3√7 और 7 में गुना होता है तो 49 होता है, अर्थात 49। अब √7 हो जाएगा और 49 को तोड़ेंगे तो 7 से कटेगा तो 7 7 जा 49, अर्थात 7 से 49, तो 7 गुना 7 है। और अंडर रूट के अंदर यदि एक ही जैसा अंक 2 रहे तो एक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अर्थात 7 हो जाएगा। अब चलते हैं इसका दूसरा तरीका में। दूसरा तरीका भी इसी प्रकार से रहेगा कि 3√7 है तो इसको हम लिख देंगे 7 × 7। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें और इसमें गुना होगा तो 3√7 और 7 √7 और √7 जब एक ही प्रकार से रहेगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, अर्थात √7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और तो हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है तो 3√7 और 7 बच गया, अर्थात आंसर हो गया सेम। ये भी सही है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इससे थोड़ा सा हाई है परंतु बहुत आसान है, सीखिएगा, बहुत आसानी पर तरीका से सिखाई देगा। अब इसको हम लोग उतार लिए, देखेंगे कि हर में √5 है तो हम बता दिए कि जब हर में जितना रहेगा उसको उतना इधर से गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं, देखिए कि √5 के आगे 1 छिपा हुआ है, √3 के आगे 2 छिपा हुआ है, तो कभी भी इसमें और इसमें गुना नहीं हो सकता। 2 से √5 में कभी गुना नहीं हो सकता, इसलिए √5 के जो आगे 1 है और √3 के आगे जो 2 है उसी में गुना होगा, तो 2 एकम 2 होगा। अंडर रूट में है और अंडर रूट में है तो ये गुना होगा, 5 तिहाई 15, तब 15 हो गया। उसके बाद देखेंगे तो √5 और √5 को गुना करें तो 25 हो गया। उसके बाद चलते हैं तो 2 √15 और 25 को तोड़ देंगे इस तरह से। 25 को जब तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 आएगा। हम अगला मैथ में बताए थे कि जब एक ही जैसा अंक अंडर रूट के अंदर रहे 2 तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो 2 √15 एक ही प्रकार के है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा चले तो दूसरा तरीका में चलते हैं। तो 2 √3 है और √5 है, तो इसको हल करने के लिए इस तरह से चल दिए। अब उसके बाद देखते हैं फिर उसी प्रकार से गुना करेंगे। यहाँ 1 है तो 2 एकम 2 और 15 हुआ, और एक ही प्रकार का है, एक ही जैसा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात ये और ये कट जाएगा और कटने के बाद बच गया 5, तो हो गया आंसर 2 √15/√5। तो अब हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, थोड़ा सा बहुत आसान है और ध्यान पूर्वक देखेंगे। कह रहा है कि 6 √2 और √7। √7 जो है हर में है, इस कारण से √7 × √7। उसके बाद चलते हैं, इसके आगे 1 छिपा है, इसके आगे 6, तो 6 गुना 1 तो 6 होगा और 7 दूनी 14 होगा। उसके बाद देखेंगे 7 गुना 7 तो 7 से 49 होगा। उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे तो 6 49, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो आएगा 7 गुना 7 आएगा। उसके बाद 6 इतना 7 एक जैसा अंडर रूट में 2 है तो इसमें से बाहर निकाल देंगे, तो ये हो गया आंसर। अब दूसरा प्रकार से चलते हैं तो 6 √2 बटा 7 हर में है तो इस कारण से ऐसे कर देंगे। करने के बाद थोड़ा सा चलते हैं
एक है तो 6 वे कम, 6 7 दूनी 14, 7। अब देखिए 7 और 7 √7 जो है, √7 जो है 2 गो है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये खत्म हो गया तो 6 √14 अब बटा में 7, ये कट नहीं सकता, इसलिए क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम आंसर आ गया। अर्थात हम लोग हर एक प्रकार से दो तरीका सीखते चलेंगे। और 5वां नंबर में क्वेश्चन चलते हैं। ये 5वां नंबर भी बहुत आसान है, बस आप लोग देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। 2 √3 है और 2 + √3 है। अर्थात यहाँ देखेंगे कि हर में जो है 2 + √3 है और इसको गुना में चेंज किया जाएगा तो ये चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा। अर्थात यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। यही बात यहाँ पर थोड़ा सा सीखनी थी। अब गुना में आएगा, थोड़ा सा गुना देखेंगे तो 2 √3 और 2 - √3 इस तरह से, और इसको भी गुना में ले लेंगे, यहाँ पर गुना में आ गया। अब थोड़ा एक फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर जो है a + b और a - b का जो सूत्र होता है a² - b² होता है। अब इसी सूत्र से देखेंगे कि a + b, तो यहाँ देखेंगे 2 सेम प्लस है और यहाँ √3 सेम। अर्थात कह सकते हैं कि इस फार्मूला से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। 2 √3 और 2 - √3 इसको उतार दिए। उतारने के बाद इस फार्मूला से चलेंगे तो इसको मानते a और इसको मानते हैं b, तो हो गया 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। उसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। 2 √3 और 2 - √3, 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। अर्थात 2 √3 और 2 - √3 हो गया और घटेगा तो 1 होगा और नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 √3 और 2 - √3 आंसर। अब कहेंगे कि अच्छा सर इसमें और जो पहले फार्मूला लगता था एक ही जैसा है, स्क्वायर लगेगा तो लगेगा, तो इस तरह से फार्मूला में हम लोग बैठाएंगे तो एक ही जैसा था नहीं, इसलिए एक ही जैसा नहीं था तो स्क्वायर नहीं बैठाए थे। अर्थात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं और 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर में है कि ये क्वेश्चन है, हर में जो है 2 + √5 है, तो अर्थात इसको गुना करेंगे। हम बता दिए हैं कि जब यहाँ प्लस में रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सभी प्रक्रिया किसके लिए हो रही है, परिमेयकरण के लिए। अर्थात नीचे वाला जो है अपरिमेय संख्या है, उसी को परिमेय संख्या बदलने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद इन दोनों को गुना कर देंगे, गुना कर दिए। अब इसमें भी वही चीज़ है कि 2 + √5 और 2 - √5। अब सेम। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर हल नहीं करेंगे, अलग से हल करके यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा विधि चला जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ लिख के और इसको समझते हैं कि यहाँ करना क्या है। अब देखेंगे कि ये दोनों जो है आपस में एक ही घर में है और ये भी आपस में एक ही घर में है। हम लोगों को इसमें से उठाकर लड़ाई करवा देना है। ये जो है उठ के लड़ाई करने के लिए इस घर में जाएगा, और जब इस घर में जाएगा ये तो इन दोनों से लड़ाई करेगा। अर्थात हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ये उठ के यहाँ से उठ के इधर गया तो उठकर यहाँ आ चुका है और इन दोनों से लड़ाई करेगा। अब बताते हैं कि जब इसके घर के आदमी
जाएगा लड़ाई करने तो ये भी तो जाएगा, और ये जाएगा तो किसके घर जाएगा, इसी के घर जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब ये भी गया तो इसी के घर पे चला गया लड़ाई करने। सेम सेम अब लड़ाई होगा तो देखिए कि इसके पास जो है √5 है और 7 भी है, और इसके पास तो √ है ही नहीं, तो बस इसमें गुना होगा, इसमें होगा नहीं। तो 7 दूनी 14, √5 है तो √5, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पर तो 1 या 2 कुछ भी है ही नहीं, √5 है, तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, और 7 एकम 7 और 5 25, यहाँ 25 हो गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस में 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 √5 हो गया। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं तो ये है 14 √5 माइनस 7। अब 25 जब √ से बाहर निकलेगा इस प्रकार से 25 को निकाल सकते हैं, इस तरह से, मतलब 25 × 25 एक ही जैसा अंदर में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, अर्थात इंटू यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओकरा बाद देखते हैं कि 4 और 2 √5 हो गया। अब √5 और √5 एक ही जैसा है तो एक जगह रख देते हैं। जब 14 √5 है और माइनस में 2 √5 है और यहाँ पर 7 5 35 प्लस 4, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 14 में से 2 गया तो 12 √5 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 31 हो गया। यहाँ पर हम लोग जो आंसर निकाले हैं उसी को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए 12 √5 और माइनस 31। और इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि उस फॉर्मूला पे, कौन सी फॉर्मूला पे, ये वाला a - b और a + b बराबर a² - b² वाला फॉर्मूला पे इसको रख देंगे। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो 2 का स्क्वायर अब माइनस √5 के स्क्वायर। थोड़ा सा देखते हैं, 12 √5 माइनस 31, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √5 का स्क्वायर केवल 5 होगा। 12 √5 माइनस 31 हुआ। अब देखिए कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। अब कहोगे प्लस है कहाँ, प्लस छिपा रहता है, तो प्लस माइनस माइनस, अर्थात 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और जब 1 बचा बड़ा वाला चिन्ह है तो -1 बचा। अब 1 का वैल्यू तो होता नहीं है तो ये माइनस उठ के ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पर 12 √5 माइनस 31, और इसको हम बाहर छोड़ देंगे, 1 के वैल्यू नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे, अर्थात ये हो गया आपका आंसर। यदि आप लोगों को इस तरह से जो क्वेश्चन या कह सकते हैं कि इस तरह से इक्वेशन नहीं आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में यस या नो बोलिएगा।